नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके होने वाले पैट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1957, 1954, 1955 या 1952। तो जो दूसरी लोकसभा का गठन हुआ था सन 1957 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे श्री अनंत सैनम आयंगर 1957 से 1962 तथा इसके जो उपाध्यक्ष थे वो सरदार हुमायूं सिंह थे। और जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था वो हुआ था आपकी 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत था संविधान की उद्देशिका में प्रतिबिंब होता है जो 1946 में पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था? ऑप्शन है बटलर समिति, एक्ट बर्थ समिति, जेबीपी समिति या इनमें से कोई नहीं। तो रेल बजट तथा आम बजट को जो है एक्ट बर्थ समिति ने सन 1924 में अलग कर दिया था, लेकिन जो है 2017 में रेल बजट तथा आम बजट को फिर से एक साथ शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका। तो भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, गोताखोरों के सांस लेने की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। जो समुद्र में या पानी में जो गोताखोर जाते हैं उनके ऑक्सीजन लेने की क्रिया में जो है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है नागरिकत्व, बैंकिंग, डाक और तार या जंगल। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, जंगल। जंगल जो है केंद्रीय विषय सूची में शामिल नहीं है। जंगल जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले अपना पालतू बनाया था या मानव का सबसे पहला पालतू पशु कौन था? ऑप्शन है घोड़ा, सूअर, गाय या कुत्ता। तो कुत्ता को जो है संभवतः मनुष्य ने अपना पहला पालतू पशु बनाया था और मानव द्वारा जो प्रथम धातु का उपयोग किया गया था वो आपको तांबा का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 22 मार्च। तो विश्व गौरैया दिवस जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी। तो राजस्थान का उदयपुर शहर जो है झीलों की नगरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपके राजस्थान में होता है और राजस्थान में जो है सरसों का उपयोग भी या उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। और जो जिप्सम है इसी को आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। जिप्सम आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हॉकी।
हॉकी खेल में जो है बुली शब्द का प्रयोग खेल को दोबारा शुरू करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है विनोबा भावे थे, और मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1957 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 14, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी था, और इसी को जो है अफगान शासक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है, और इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1932, 1928 या 1931। तो नमक कानून जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ऑप्शन तमिलनाडु, असम, केरल या पश्चिम बंगाल। जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है ये आपका लौटता हुआ मानसून कहलाता है। लौटता मानसून भी जो है उत्तर पूर्वी मानसून को कहा जाता है, और इससे जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, केरल या पश्चिम बंगाल। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, केरल। केरल में जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवाद। तो एकाधिकार जो है आपका एक अधिकार यानी निजी अधिकार से संबंधित है, और ये जो है आपका पूंजीवाद से संबंधित है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यक्तीकरण। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका जो बनाने वाली जो प्रघटना होती है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है, जो आपके होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।